हेलो, हाय एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पे एक पब्लिक अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूँ जिसमें एक बहुत सोशल इश्यूज होता है। एक है सेक्सुअल डिसफंक्शन। सेक्सुअल डिसफंक्शन एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारा पर्सनल लाइफ में और सोशल लाइफ में भी और हमारा डे टू डे एक्टिविटी में। जैसे हम लोग को बहुत सा पेशेंट लोग फ़ोन करके बोलता है कि मेरा सेक्सुअल डिसफंक्शन हो रहा है, मेरा सेक्स लाइफ जो है अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। तो इसलिए आज हमारा साथ में है हमारा रिनाउन यूरोलॉजिस्ट सर। अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर नालो मिबांग हूँ। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हैं। और यूरोलॉजी जब बोलते हैं तो यूरोलॉजी में ओनली किडनी का नहीं आते हैं, और यूरोलॉजी में आते हैं हमारा जो सेक्सुअल डिसफंक्शन जो सर ने फरमाया था, वो सारा चीज़ को इंक्लूड करके यूरोलॉजी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, लेकिन हम जनरल पब्लिक के लिए क्या बोलते हैं, यूरोलॉजी बोलते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत यूज़फुल भी है। और सर, सेक्सुअल डिसफंक्शन जब हम बोलेंगे मतलब वो एक्चुअली क्या चीज़ है? सेक्सुअल डिसफंक्शन मतलब किसको सेक्सुअल डिसफंक्शन बोलते हैं? हाँ, जब सेक्सुअल डिसफंक्शन जो टर्मिनोलॉजी जो बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ा एक वो को बोलते हैं। उसमें होते हैं कि जब हमारे पास जो पेशेंट मरीज आते हैं, जो कपल आते हैं, उसमें ऐसे नहीं होते कि अ, हमेशा कि लड़का का जो मेल पार्टनर जो होता है उन्हीं के ही कुछ डिसफंक्शन होता है। जब सेक्सुअल डिसफंक्शन बोलते हैं तो उसमें फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन होते हैं जो लड़कियों में होते हैं, और मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन होते हैं वो जो मेल काउंटर पार्ट है, मेल इसमें हस्बैंड में होते हैं। तो सेक्सुअल डिसफंक्शन जब बोलते हैं, वो जनरल एक टर्म होता है, जनरल एक शब्द होता है, जिसमें होते हैं कि जो पारिवारिक जो मैरिटल लाइफ जो होते हैं ना, मैरिटल लाइफ में जो दोनों को जो है कि शारीरिक संबंध जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाते, तो उसमें जो दोनों दोनों में मेल पार्टनर में हो या फीमेल में हो, उन दोनों में से जिसका में भी कारण हो, वो कारण के कारण से उनका जो मैरिटल लाइफ है ना, वो बहुत ही वो ये नहीं अच्छी तरह नहीं होता है, जिसके कारण से वो लोग मैक्सिमम पेशेंट डिप्रेशन में जाते हैं। और सेक्सुअल डिसफंक्शन अगर कॉमनेस हम सेक्सुअल डिसफंक्शन बोले तो उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। वो जो है मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन है। उसमें क्या होता है कि मेल की जो वो जो सेक्सुअल जो डिजायर जो अर्ज होता है, जो करने की जो क्षमता होती है, वो कमज़ोर होते हैं, उसको हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। हाँ, यानी कि जो इरेक्टल डिस्फंक्शन जो है हमारा जो सेक्सुअल ऑर्गन जो है मतलब इरेक्ट नहीं होता है, मतलब परफॉर्मेंस होने से पहले वो इरेक्ट नहीं होता है। सर, इसका जो इरेक्ट नहीं होने का क्या क्या कारण हो सकता है? अ, जब जो मेल इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं, जो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उसमें बहुत सारे कॉजेस होते हैं। वो होते हैं कि वो पेशेंट जो है कौन सा एज ग्रुप में मेरे पास आते हैं, उसको हम देखता है। जैसे कि अगर एक यंग पेशेंट आता है मेरे पास अर्ली 30s में, वैसे भी होते कि बहुत सारा पेशेंट आते हैं 30s में भी, वो लोग कंप्लेन होते हैं कि उनका जो है सेक्सुअल अर्ज नहीं है। तो जो यंगर जनरेशन यंगर एज ग्रुप में ज़्यादातर पेशेंट जो है साइकोलॉजिकल वो होता है, कोर्स होता है। मतलब है कि उनका जो है ना कि सेक्सुअल जो ऑर्गन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम जांच करते हैं तो जैसे हम अल्ट्रासाउंड करेंगे या कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, वो सारा चीज़ नॉर्मल रहेगा। लेकिन पेशेंट बोलते हैं कि उनका जो है सेक्सुअल एक्ट जो नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम लोग एक कैटेगरी में बोलते हैं साइकोलॉजिकल। जो अर्ली 30s एज ग्रुप, जो अर्ली एज ग्रुप है, उसमें ज़्यादातर कॉजेस होते हैं साइकोलॉजिकल ही होते हैं। तो उसमें हम लोग को मैनेजमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव वे से, मतलब है कि पेशेंट को अच्छी तरह से काउंसलिंग करके एक विस्तार वो में ये सेक्सुअल उसका एक्सप्लेन करते हुए उसको मैनेजमेंट करना होता है। और फिर दूसरा हो गया कि थोड़ा सा एल्डरली एज ग्रुप में आते हैं, जैसे कि 50s या 60s उसमें। तो उसमें होते हैं कि जो जो आजकल की जो कॉमनेस जो बीमारियां होती है, जैसे हो गया कॉमनेस है कि डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपरटेंशन, या कोई डिसलिपिड जो लिपिड की जो बीमारी है। वैसे प्रॉब्लम में भी जो एल्डरली एज ग्रुप की जो पेशेंट आते हैं, उसमें हम लोग ऑर्गेनिक कॉज ढूंढते हैं, मतलब कुछ कारण है जिसके कारण से उसका जो सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो इरेक्ट नहीं होते हैं, और वो सेक्स नहीं कर नहीं पाते हैं, जिसके कारण से वो लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। तो मोटा मोटा अगर हम देखा जाए तो हम जो कोर्स है, तो सेक्सुअल इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, वो हम कैटेगरिकली वो देखते हैं कि कौन सा एज ग्रुप में है। यंगर एज ग्रुप मोस्ट ऑफ द केसेस आर साइकोलॉजिकल,
एंड लेटर एज ग्रुप मतलब 50 प्लस जो आते हैं वो उसका जो ऑर्गेनिक कॉज होते हैं, तो हम लोग उसमें पेशेंट को डिटेल में इवैल्यूएट करते हैं कि किस कारण से उनका ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है। यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो साइकोलॉजी का वजह से होता है, अपना घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या मैरिटल डिस्प्यूट हो सकता है या फिर कोई दूसरा जैसे सर ड्रग वगैरह ड्रग यूज़ करना, और जैसे सर ने बोला एक डायबिटीज़ बोला, डायबिटीज़ भी एक कॉजेज़ हो सकता है जिसका वजह से जो मैरिटल लाइफ का जो सेक्सुअल एक्ट है वो नहीं हो पाता है। तो सर आपसे मतलब ये मैं जानना चाहते हैं कि मतलब क्या-क्या चीज़ें को हम लोग नॉर्मल मान सकते हैं? जैसे एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग इरेक्शन वगैरह है या फिर उसमें पेन इन द सेक्स ड्यूरिंग सेक्स या ऐसे मतलब क्या-क्या चीज़ उसको नॉर्मल मानेगा और क्या-क्या चीज़ को एबनॉर्मल मानेगा? देखिए, ये जो चीज़ सेक्सुअल जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और सेक्सुअल डिस्फंक्शन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये जब हम इवैल्यूएट करते हैं पेशेंट को एक होलिस्टिक वे में हम अप्रोच करते हैं। जैसे कि सर आप जस्ट कुछ देर पहले आप बता रहे थे, कुछ आजकल का जो ड्रग का जो मिनाश चल रहा है, वो सब भी हम हिस्ट्री में लेते हैं, स्पेशली यंगर जनरेशन में। जैसे हम पहले बताए थे ऑर्गेनिक या साइकोलॉजिकल ज़्यादा होता है। ये नहीं बोलते कि कुछ कारण नहीं हो सकता है कि जो हम डिटेल में जब हिस्ट्री इवैल्यूएट करते हैं तो हम हिस्ट्री में ये मिल सकता है कि पेशेंट है कि कुछ साइकोट्रोपिक ड्रग्स ले रहे थे, जो एडिक्टिव ड्रग्स ले रहे थे। उस पेशेंट में जो है कि वो साइकोलॉजिकल नहीं होगा, उसमें जो ड्रग्स ले रहे थे जैसे कैनाबिस हो गया, वो जो है इरेक्टाइल ये में उसका जो इरेक्शन का उसमें वो लोग हैम्पर करते हैं। और रहा जो मॉर्निंग इरेक्शन, वो सब जो है हम जब डिटेल में पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं, हमको ये देखना होता है कि सही में पेशेंट में कुछ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या नहीं है। तो उसमें एक हिस्ट्री होता है, पर्टिनेंट क्वेश्चन होता है कि मॉर्निंग इरेक्शन, मॉर्निंग टुमिसेंस बोलते हैं हम लोग। जो नॉर्मल इंसान जो है हर हर वक्त तो नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी महीने में 1 बार या 2 बार जो अर्ली मॉर्निंग जब आप रात को सो जाते हैं, सोने के बाद जब आप सुबह को जब उठते हैं, तो मिलते हैं कि कभी कभी मॉर्निंग इरेक्शन रहता है। जो ब्लैडर जो फुल होके जब बिस्तर से आप जाग जाते हैं, तो उसमें जो मॉर्निंग इरेक्शन मिलता है एक। जो अगर जब हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो पेशेंट को जब इवैल्यूएट करते हैं और इवैल्यूएशन में ये मिलता है कि पेशेंट बोलते हैं कि हाँ मेरा मॉर्निंग इरेक्शन है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि वेरी अनलाइकली कि उनका कोई ऑर्गेनिक कॉज हो। मोस्ट प्रोबेबली उनका जो है साइकोलॉजिकल है। तो वो चीज़ हमें हिस्ट्री में ध्यान रखना होता है। और रिगार्डिंग जैसे मैं पहले बताए थे, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वो ऐसे नहीं है कि जो मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन जो ओनली मेल में हो, ये फीमेल में भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जो फीमेल में जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन होते हैं, कोई कोई फीमेल होते हैं कि जो जब फिजिकल रिलेशनशिप करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि पेनिट्रेशन जब कांटेक्ट करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि बहुत पेनफुल होता है। तो वो पेन के कारण से वो इन्हिबिट करते हैं, वो अपना फुल समर्थन नहीं देता है फीमेल जो है, तो वो होने से क्या होता है मेल में भी इन्हिबिशन आ जाते हैं। तो कुछ कुछ कॉजेस है ये जो अभी फीमेल में जो पेनफुल कोइटस जो बोलते हैं, पेनफुल जो रिलेशनशिप होते हैं, उसका कुछ कारण होते हैं, उसको हमको डिटेल में हम विद कोऑर्डिनेशन विद गायनिकोलॉजी के साथ भी हम लोग इवैल्यूएशन करना होता है। और सर ये जो अभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है हम लोग पेशेंट लोग कोई-कोई ओपनली आता है, कोई-कोई चुप के बैठता है कि मतलब सोशल तब्बू ओपनली नहीं बोलता है कि मेरा परफॉर्म नहीं हो पा सकता है। अब कहाँ पे जाना है सर ने बता दिया, आप जहाँ तक डॉक्टर को जाके बोलना नहीं है कि मेरा ये है, वो है, लेकिन आप यूरोलॉजिस्ट के पास आइए, तो यूरोलॉजिस्ट के पास आके उनका पास ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट है, तो उधर पर आ जाना। तो यही थे आज हम लोग